Assalamu alaikum. I hope you all are doing great and welcome again to this ASP.NET MVC project series. And in this video we are going to apply the data annotation on our model classes. तो हमने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो क्या जनरेट की थी, मॉडल क्लासेस जनरेट की थी। तो अब हम उन मॉडल क्लासेस के ऊपर डेटा एनोटेशंस अप्लाई करेंगे। आते हैं यहाँ पर और अपने मॉडल्स की तरफ वन बाय वन हम एक एक मॉडल की तरफ जाएंगे और उसके अंदर एनोटेशंस अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको एनोटेशंस के बारे में नहीं पता तो आप मेरी ASP.NET MVC की सीरीज में से जाकर डेटा एनोटेशंस को पढ़ सकते हैं, तो आपको अच्छा उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एनोटेशंस क्या होती हैं। तो एनोटेशंस क्या होती हैं, बेसिकली हमें पता है कि हमें अपने फॉर्म्स के ऊपर वैलिडेशंस लगानी होती है, रिक्वायर्ड और जो है लेंथ वगैरह की, कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए और जो है हमारे पास फील्ड जो है वो पासवर्ड की तरह शो हो। इस तरह की हमें चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द डेटा एनोटेशंस इन ASP.NET MVC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने यूज़र के टेबल में चलेंगे और यूज़र के टेबल के अंदर हमने ईमेल और पासवर्ड दिया हुआ है, तो हम इसको एज इट इज़ रखना चाह रहे हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करना चाह रहे। बट यहाँ पर हम एक एनोटेशन लाजमी यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नेम स्पेस यूज़ करूँगा, कंपोनेंट मॉडल डॉट एनोटेशन। और यहाँ पर जो मुझे एनोटेशन अप्लाई करनी है डेट इज़ रिक्वायर्ड, यानी मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी रिक्वायर्ड हो, विदाउट ईमेल आईडी आपके पास एरर जनरेट हो। तो मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड एनोटेशन अप्लाई कर दी है। रिक्वायर्ड एनोटेशन अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ दूसरी मॉडल क्लास के अंदर, डेट इज़ अबाउट। तो अबाउट की क्लास है, इसके अंदर हम यहाँ पर आते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट, हमारे पास यूज़ करेंगे सिस्टम, ये एनोटेशन यानी आपको ये नेम स्पेस तो लाजमी इस्तेमाल करना है, कंपोनेंट मॉडल डॉट एनोटेशंस। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बोलेंगे भाई ये हमें रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड तो हमें अगर इमेज भी रिक्वायर्ड है तो इमेज के ऊपर भी हम रिक्वायर्ड लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हमें जर्नी वाली फील्ड रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर भी हम रिक्वायर्ड लगा देंगे। स्टोरी रिक्वायर्ड है तो हम उसको भी रिक्वायर्ड लगा देंगे। तो लेट सपोज हमने इन सब पे रिक्वायर्ड लगा दिया। रिक्वायर्ड लगाने के बाद अब देखें इन फील्ड का नाम क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, इसका नाम आ रहा है IMG, इसका नाम है जर्नी। तो इनको हम कुछ इस तरह से देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक और यूज़ करते हैं एनोटेशन डेट इज़ डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर हमने यहाँ पे यूज़ किया नेम। तो मैंने नेम की प्रॉपर्टी में दे दिया कि भाई यहाँ पे डिस्प्ले में क्या शो हो, यहाँ पर मेरे पास डिस्क्रिप्शन, तो लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन। यानी जब हम फॉर्म जो है ना इसके फोल्डिंग करेंगे और फॉर्म पे डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इधर हमारे पास इमेज लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे इमेज दे दिया। इसके बाद हमने कहा जर्नी पे हमारे पास लिखा हुआ है और जर्नी लाइक दिस, और यहाँ पर हमने कह दिया पेस्ट और यहाँ पर हमने कहा आर स्टोरी। तो ये हमने लगा लिए और इसके बाद हम यहाँ पर आकर ये भी डिफाइन करेंगे कि इसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक और एनोटेशन होती है डेटा टाइप डॉट, यहाँ पे देखें डिफरेंट डेटा टाइप्स दे रहा है, URL है, अपलोड है, टाइम है, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है, ये देखें यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज़ करेंगे। देखें मल्टी लाइन टेक्स्ट है और टेक्स्ट भी है, तो हम यहाँ पे चलें टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करना है। तो कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर आके जर्नी पे भी टेक्स्ट यूज़ करना है और यहाँ पर आवर स्टोरी पे भी टेक्स्ट यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे आके इमेज की डेटा टाइप में हमें यहाँ पर जो यूज़ करनी है डेटा टाइप डेट इज़ फाइल आ रहा है, फाइल नहीं आ रहा, अपलोड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एनोटेशन अप्लाई कर दी हमारे अबाउट की मॉडल क्लास के ऊपर। उसके बाद हम अपने कॉन्टेक्ट की क्लास के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस को ऐड करवाया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो नाम वगैरह आ रहे हैं उनको सेट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा देते हैं कि भाई हमें सेंटर का नेम लाजमी चाहिए, सेंटर की ईमेल लाजमी प्रोवाइड करनी है, आपको सेंटर का कॉन्टेक्ट नंबर लाजमी प्रोवाइड करना है, इसी तरीके सेंटर का एड्रेस आपको लाजमी प्रोवाइड करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आके अब लगाएंगे डेटा टाइप और डेटा टाइप में आप दे देंगे डेटा टाइप डॉट। अब यहाँ पर आप देख लें सेंटर का नेम है तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप को यूज़ नहीं करना, तो आप इसको रहने देंगे। आप यहाँ पे इन स्टेट यूज़ करें डिस्प्ले।
क्योंकि यहाँ पे CE_name लिखा हुआ आएगा, तो हम चाहते हैं ये ना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसकी जगह सेंटर नेम। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा सेंटर नेम। इसी तरीके से हम इन्हीं को कॉपी करते चले जाएंगे रिक्वायर्ड इसके नीचे और इनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ईमेल, यहाँ पर मैंने दे दिया सेंटर कॉन्टेक्ट नंबर, या फिर हम इसको एज इट इज़ इस तरह से भी कर सकते हैं कि लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एड्रेस। तो ADD एड्रेस के ऊपर हमें डेटा टाइप अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटा टाइप डॉट और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा टेक्स्ट। इसके बाद कॉन्टेक्ट है, तो हम यहाँ पर आके डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या कॉन्टेक्ट के लिए हमें कोई डेटा टाइप यहाँ पे मिल रही है। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर फ़ोन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर की डेटा टाइप मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक और डेटा टाइप मिलती है, दैट इज़ ईमेल। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एक और मॉडल क्लास हो गई जिसके ऊपर आपने एनोटेशंस अप्लाई कर दी। एनोटेशंस हो गई। उसके बाद हम कोर्स के टेबल में आते हैं। तो लेट्स सी के कोर्स के टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आके सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट हमने कहा कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। उसके बाद यहाँ पर आके हमने यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड, तो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड यूज़ करना है कॉपी करते चले जाएं और उस पर लगाते चले जाएं। तो इमेज रिक्वायर्ड है तो आप इस पर भी लगा दें। टीचर नेम रिक्वायर्ड है तो इसके ऊपर भी रिक्वायर्ड लगा दें। टॉपिक्स कवर्ड, तो ये भी आपको रिक्वायर्ड है तो लगा दें। और डेट टाइम को ऑलरेडी हमने नलेबल बनाया हुआ है तो उसको हम रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ करना है डिस्प्ले, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले और डिस्प्ले के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं नेम और नेम इक्वल्स टू यहाँ पर आके मैंने कह दिया भाई यहाँ पर मुझे कोर्स नेम बताना है तो यहाँ से कोर्स नेम। उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी करता रहता हूँ। तो कॉपी करके हमने कहा भाई इसके बाद कोर्स डिटेल और यहाँ पे आके कोर्स इमेज और लास्ट में यहाँ पे हमने लेना है टीचर नेम या ट्यूटर नेम। टॉपिक्स कवर्ड, तो यहाँ पर हम दे देते हैं टॉपिक्स कवर्ड। और अब आ जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर हमें डेटा टाइप यूज़ करना है। कोर्स डिटेल पे नहीं यूज़ करना, इमेज पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आके आप लगा दोगे डेटा टाइप डॉट, यहाँ पर आप लगा दोगे अपलोड। इसी तरीके से आप इस लाइन को कॉपी करो, यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दो और यहाँ पर आप टीचर नेम पे आपको कुछ नहीं यूज़ करना, हटा दो। टॉपिक्स कवर्ड को यूज़ करना है तो यहाँ पर आके टॉपिक्स कवर्ड के ऊपर आप यूज़ कर लो, इसको टेक्स्ट कर दो। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका नलेबल है इसके ऊपर भी डेटा टाइप में आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लो डेट। सो ये हमारे पास हमारे 4 मॉडल क्लासेस को हमने जो है यहाँ पर एनोटेशंस लगा दिए हैं। तो अभी हम और क्लासेस पे भी इसी तरीके से एनोटेशंस अप्लाई करते हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन के टेबल की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले तो यूजिंग सिस्टम कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस लिखा। इसके बाद यहाँ पर आके एग्ज़ाम आईडी को रहने देते हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले तो भाई एग्ज़ाम का नेम रिक्वायर्ड है हमें, तो कॉपी कर लेते हैं। एग्ज़ाम के टॉपिक्स आपको बताने होंगे और यहाँ पर आके लास्ट डेट और इसके अलावा आपको यहाँ पर आके जो एग्ज़ामिनेशन डेट ये लास्ट भी देनी है, टेस्ट की फ़ी बतानी है और यहाँ पर आके एग्ज़ाम का स्टेटस। तो एग्ज़ाम का स्टेटस जो है वो आपके पास यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, तो हमने क्योंकि उसकी जो है यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई थी तो इस वजह से हम इसको रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आके यहाँ पर भी हम जो है यूज़ करने वाले हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर हमने यहाँ से यूज़ किया नेम और नेम की प्रॉपर्टी में हमने दे दिया भाई यहाँ पर हमने दे दिया एग्ज़ाम टाइटल लाइक दिस और यहाँ पर हमने
एग्जाम के टॉपिक्स कॉपी करने हैं तो यहाँ से आके हमने कहा भाई एग्जाम टॉपिक्स। इसके बाद यहाँ पर आके डेट टाइम है, तो डिस्प्ले में हम यहाँ पे दे देते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और यहाँ पर आके हमने कहा भाई इसके बाद यहाँ पर हमने देना है एग्जाम डेट, और यहाँ पर हमने दे दिया लिखा हुआ आ जाए टेस्ट फी या टेस्ट फीस, ठीक है, या एग्जाम फी, एग्जाम फीस। तो ये हो गया। इसके बाद हमें सिर्फ जो है यहाँ पर आके डेटा टाइप कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ करूँगा। डेटा टाइप डॉट, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर आके और डेट्स के ऊपर मैं डेटा टाइप यूज़ कर लूँगा कि भाई डेटा टाइप और डेटा टाइप डॉट डेट। यहाँ पर भी मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आके लास्ट डेट पर भी मैंने कॉपी कर लिया। एग्जाम फी के ऊपर हम रेंज लगा सकते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। लाइक हमारे पास अगर हम रेंज लगाना चाहें तो हम बता सकते हैं भाई हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कह दिया भाई रेंज दे देते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट की फ़ी होगी वो 5000 से लेके 2500 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ लेट सपोज चलो 5000 कर देते हैं। ये कोई टेस्ट 500 का भी हो सकता है और कुछ टेस्ट हमारे पास 5000 तक के भी हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रेंज भी लगा दी है, तो ये हमारा काम हो गया। इसके बाद एग्जामिनेशन हो गया, कोर्स हो गया। अब हमारे पास फैक्ट जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जो पेज है, जो हमारा मॉडल है, उसको भी हम यहाँ पे उसके ऊपर भी हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस लगाया। यहाँ पे आगे हमारे पास दो ही चीज़ें, तो हम यहाँ पर इसको लगाते हैं रिक्वायर्ड कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर हमें दूसरा कौन सा यूज़ करना है, डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया नेम, नेम के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये उसका आंसर है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं आंसर, और यहाँ पर भी हम डेटा टाइप अप्लाई कर देते हैं भाई कि हमारे पास डेटा टाइप जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ होगी, टेक्स्ट। यहाँ पर सेव कर दिया। तो चलें, ये भी हो गया, फैक्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं एक रिजल्ट का हमारे पास है, तो रिजल्ट के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो यूजिंग सबसे पहले सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम आईडी आएगी। तो हम यहाँ पर एग्जाम आईडी की जगह पहले तो इन पे हम रिक्वायर्ड लगाएं कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, टेस्ट का स्कोर जो है वो भी रिक्वायर्ड है, टोटल मार्क्स जो हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं, और यहाँ पर आके हमने उसका रिज़ल्ट भी बनाया है, तो ये रिज़ल्ट भी हमें यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर आके एक और काम कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आईडी पे डिस्प्ले यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं डिस्प्ले नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर आके मैंने कह दिया भाई एग्ज़ाम नेम, और कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेस्ट स्कोर। तो हमने लिख दिया टेस्ट स्कोर। यहाँ पर हमने कर दिया टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आ जाए रिजल्ट या रिमार्क्स, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद डेटा टाइप्स की तरफ आते हैं, और एक और टेस्ट स्कोर जो है, टेस्ट स्कोर के ऊपर हमें रेंज लगानी पड़ेगी कि हम बता देते हैं भाई हमारे पास हो सकता है ना भाई ज़्यादा ज़्यादा जो टेस्ट होते हैं किसी के 100 मार्क्स होते हैं, या कोई आपके पास जो है वो रेंज हो सकती है उसकी। तो हमने कहा 200 तक हो सकती है भाई। टेस्ट जो है वो 100 से लेके, मतलब जो टेस्ट स्कोर है वो तो 0 से लेके 200 के दरमियान हो सकता है। बट यहाँ पर आपके पास जो टेस्ट है, जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स पे हम दे देते हैं कि भाई 100 to 200 के दरमियान हो सकते हैं टोटल मार्क्स। यहाँ चलो 50 से स्टार्ट कर लेते हैं।
कि 50 to 200 तक आपके जो है ना टेस्ट मार्क्स हो सकते हैं। तो ये हमने किया। अच्छा, ये हमने रिजल्ट पे लगा दिया, ये गलती कर दी बाबा, तो कॉपी कर लेते हैं और ये लगाएंगे हम टोटल मार्क्स पे। तो यहाँ से हमारी जो है रिजल्ट वाली जो मॉडल है उस पर भी हमने एनोटेशन लगा दिए हैं। और अब हमारी लास्ट मॉडल क्लास बची है जो कि हमारी है यहाँ पर स्टूडेंट एग्जामिनेशन के नाम से। तो उस पर भी हम मॉडल जो है ना एनोटेशंस लगाते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें। रिक्वायर्ड लगा दिया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाते चले जाते हैं, रिक्वायर्ड, और ईमेल भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर रिक्वायर्ड है, एड्रेस रिक्वायर्ड है, एग्ज़ाम आईडी नलेबल रखी हुई है तो इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं लगा रहा। इसके बाद यहाँ पर आके यूज़ करना है डिस्प्ले, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर नेम, और यहाँ पर आके मैंने कह दिया भाई स्टूडेंट नेम। अब इसको हम जल्दी से करते हैं यहाँ से कॉपी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट NIC, तो हमने कहा CNIC। यहाँ पर आके आप जो है स्टूडेंट इमेज यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आके आप यूज़ कर लें ईमेल, स्टूडेंट की अगर आप सिर्फ ईमेल लिख दें, और कांटेक्ट में आप यहाँ पर सिर्फ कांटेक्ट लिख दें। तो यहाँ पे मैंने कांटेक्ट लिख दिया। एड्रेस, तो यहाँ पर आके आप लिख दें एड्रेस, तो ये एड्रेस की आपके पास बन गई। उसके बाद आपको अब यहाँ पर डेटा टाइप अगर स्पेसिफाई करना है तो डेटा टाइप बता दें। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप डॉट टेक्स्ट यूज़ कर लिया भाई, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट यूज़ करना है। कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर मुझे बताना है तो मैं यहाँ पे नंबर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ईमेल के ऊपर अगर मुझे बताना है तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप डिफ़ाइन कर सकता हूँ ईमेल एड्रेस। इसी तरीके से इमेज के ऊपर अगर मुझे बताना है तो इमेज के ऊपर मैं डेटा टाइप अपलोड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से, तो अपलोड। इसी तरीके से NIC है, तो NIC के ऊपर अगर मुझे कोई पैटर्न वगैरह डिफाइन करना है, लाइक दिस, ये देखो आपके पास आ रहा है कोई पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, इनके लिए तो ये दिया हुआ है, ड्यूरेशन वगैरह, करेंसी, क्रेडिट कार्ड। बट यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है, तो कस्टम के अंदर आप जो है वो अपनी मर्ज़ी का रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करके CNIC को भी वैलिडेट करा सकते हैं। तो ये मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप लोग, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें आपके सामने ऐड करी हैं, तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में और वैलिडेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर CNIC पे भी जो है ना पैटर्न लगा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने देखा कि हमने मॉडल क्लासेस के ऊपर एनोटेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एनोटेशंस अप्लाई करी। इन दी अपकमिंग वीडियो हम जो है वो एडमिन पैनल के लिए जो है लॉगिन पेज बनाएंगे, और लॉगिन पेज को फिर हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर फर्दर इसी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।